Good morning, everyone. Today we'll discuss about the lecture next, and the unit number is second, current electricity. आप लोगों ने बहुत सारी टर्म्स स्टडी कर ली थी. हमारा जो ए सेक्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो कंप्लीट होने वाला है. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रजिस्टिविटी. क्लासिफिकेशंस क्या क्या होती हैं रजिस्टिविटी मटेरियल्स के टर्म में. तो फर्स्ट है इंसुलेटर. व्हाट इज द इंसुलेटर? दीज आर द मटेरियल whose electrical conductivity is very small or nil. कि वो मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो, स्मॉल हो, वेरी स्मॉल हो और नील हो. ठीक है, क्या कंडीशन बताएगी कि उस मटेरियल की वो कंडक्टिविटी जो स्मॉल हो या फिर नील हो. आगे क्या कि इंसुलेटर डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज. कि इंसुलेटर ये भी अलाउ नहीं करता है कि उसमें से चार्ज फ्लो हो. आगे क्या कह रहा, वेहन a small potential difference. PD means potential difference is applied across two end of an insulator is zero. कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, जो थोड़ा जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है ना. तो भी मैंने क्या बताया कि दीज आर दोज मटेरियल, कि वो मटेरियल जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो, स्मॉल हो या नील हो, और जिसमें से करंट भी फ्लो या चार्ज भी फ्लो ना करे. फिर आगे क्या बताया, जो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करे वो भी क्या हो, टू एंड ऑफ ए कंडक्टर जीरो हो. जैसे ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, वो ये सब क्या है, इंसुलेटर के एग्जांपल है. सेकंड क्या होता है, कंडक्टर. सेकंड क्या है, कंडक्टर. कंडक्टर क्या होता है, दीज आर द मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई. ठीक है ना. इंसुलेटर कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी वेरी हाई थी इंसुलेटर में, वेरी नील थी, वेरी स्मॉल थी. ठीक है. और इसमें से चार्ज कनेक्ट करेगा इजिली, कि कंडक्टर चार्ज इजिली. वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस टू एंड ऑफ ए कंडक्टर. अगर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगा थ्रू ए कंडक्टर में से. ठीक है ना. भाई क्या क्या बताया कि उसकी जो कंडक्टिविटी थी वो वेरी स्मॉल थी, इसकी हाई थी. उसमें से चार्ज कंडक्ट नहीं कर रहा था इंसुलेटर में से, इसमें से चार्ज कंडक्ट करेगा. और जब थोड़ा स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग करंट है वो फ्लो होगा टू एंड ऑफ ए कंडक्टर. अब एक एग्जांपल लिया मैंने क्या, फॉर सुपर कंडक्टर, कि आपके पास एक सुपर कंडक्टर है. ठीक है. The value of electrical conductivity is infinite. अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान रखना इसको. कोई सुपर कंडक्टर है, उसकी वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वो इनफाइनाइट होती है, एंड इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जीरो होती है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है. आई थिंक दोनों में आपको कोई डाउट नहीं होगा. नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर इन दोनों के बीच का मिक्सचर होता है. ठीक है. तो these are the material whose electrical conductivity lies between insulator and conductor. जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस किस के बीच में लाई करे, इंसुलेटर के बीच में और कंडक्टर के बीच में लाई करे. और सेमी कंडक्टर कैन कंडक्ट चार्ज बट नॉट सो इजीली एज इन केस ऑफ कंडक्टर. कि जो इसमें से जो चार्ज कंडक्ट करेगा इजीली नहीं करेगा, मीन्स आसानी से फ्लो नहीं करेगा एज इन केस ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर के केस में मीन्स दोनों चीजें हैं. आसानी से चार्ज फ्लो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी. अगर वेरी स्मॉल पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए सेमी कंडक्टर, ए वीक करंट फ्लो थ्रू द सेमी कंडक्टर ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. क्या कह रहा है कि भी सेमी कंडक्टर वो होता है, दीज आर दोज मटेरियल इन लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर. और इसमें से जो करंट है वो आसानी से पास नहीं होगा. अगर हम स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इसके अंदर, एंड ऑफ ए कंडक्टर के अंदर, तो एक वीक करंट फ्लो होगा. उसमें से स्मॉल करंट तो हाई करंट फ्लो होगा कंडक्टर में से, इसमें से वीक करंट फ्लो होगा थ्रू सेमी कंडक्टर ड्यू टू किसके कारण, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण. ठीक है. ये आपकी क्लासिफिकेशन थी. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नॉन ओमिक डिवाइस.
ठीक है ना, जो ओम्स लॉ से रिलेटेड हो, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। नॉन ओमिक डिवाइस आपने पहले भी पढ़ा प्रीवियस वीडियो में कि ओमिक और नॉन ओमिक क्या, ओमिक वो होता है जो ओम्स लॉ को ओबे करता हो, और नॉन ओमिक डिवाइस वो होता है जो ओम्स लॉ को ओबे ना करता हो। तो इसी में वो ही है, इसकी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे। दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ कॉल्ड नॉन ओमिक। जो ओम्स लॉ को ओबे ना करता हो वो नॉन ओमिक होगा। फॉर एग्जांपल वैक्यूम ट्यूब हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर, ऑल आर नॉन ओमिक के एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना, इसके क्या हो गए एग्जांपल। ठीक है, फिर आगे क्या है, क्या कह रहा है, V अपॉन I इजकल टू R। कंडीशन थी, R कांस्टेंट था, वैलिड है ओमिक और नॉन ओमिक के लिए, बट द वैल्यू ऑफ R इज कांस्टेंट। की वैल्यू क्या है, R की कांस्टेंट है फॉर ओमिक कंडक्टर के लिए। किसके लिए है, ओमिक कंडक्टर के लिए, बट R इज नॉट कांस्टेंट फॉर नॉन ओमिक डिवाइस। कि भाई R कांस्टेंट नहीं है नॉन ओमिक के लिए, बट ठीक है नॉन ओमिक डिवाइस के लिए ओम्स लॉ इज फेल्ड व्हेन V अपॉन I इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है ना, ये क्या बताया, जो V अपॉन I है आप लोगों ने निकाला था V इक्वल टू IR, और V प्रोपोर्शनल तो I था, R कांस्टेंट था। तो इसने क्या कहा, जो V अपॉन I है वो ओम्स लॉ के लिए कांस्टेंट है, लेकिन नॉन ओमिक के लिए क्या है, कांस्टेंट नहीं है, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। इसलिए जो ओम्स लॉ था वो फेल हो गया था। ठीक है, VI ग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, VI इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो VI ग्राफ बनेगा नॉन ओमिक के लिए वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। दैट इज वाई नॉन ओमिक डिवाइसेस आर नॉन लीनियर। मीन्स इसी कारण से बस है कि जो ग्राफ बनेगा वो नॉन लीनियर होगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सको। ठीक है, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिससे आप नोट्स आसानी से प्रिपेयर कर सको। आगे देखिएगा इसकी लिमिटेशंस क्या है। ये लिमिटेशंस ओम्स लॉ की ये क्या है, लिमिटेशंस है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट लीनियर। जो V और I के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो लीनियर नहीं होगा। जाना तो क्या चाहिए, क्योंकि V प्रोपोर्शनल होता है I के, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, मीन्स दोनों वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेकिन नॉन ओमिक के लिए क्या कंडीशन है, कि नॉन ओमिक के लिए कंडीशन है कि वो स्ट्रेट ना जाके इस प्रकार से मुड़ जाएगा, और जाना कैसे चाहिए था वो स्ट्रेट। ठीक है, सेकंड द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V, कि V के साइन के ऊपर वो डिपेंड करेगा। अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ेगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव देखें तो वो इस प्रकार से होगा, तो वो V ऑफ साइन डिपेंड करेगा। थर्ड लिमिटेशन है द रिलेशन बिटवीन V and I. The relation between V and I is not unique. There is more than one value. कि यूनिक नहीं है, वैल्यू 1 नहीं है, उसकी वैल्यू मोर देन वन वैल्यू ऑफ V, एक से ज़्यादा वैल्यू है ऑफ द सेम करंट I। जब करंट सेम हो, V की वैल्यू जब एक से ज़्यादा है, ठीक है ना, 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, जब सेम वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू सेम वैल्यू ऑफ V। दिस हैपन फॉर मटेरियल ग्राफ GA आर्सेनिक, और इन दोनों के लिए होगा। ठीक है, ये ग्राफ करेगा। ये आज का टॉपिक था ओमिक एंड नॉन ओमिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, स्टडी करिएगा। और एक आज का छोटा सा थॉट बताता हूँ कि एक
आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जीवन में इतनी गलतियां मत करो कि, या फिर ये कह सकते हो आप जीवन में इतनी गलतियां मत करो कि उन गलतियों को क्षमा करने के लिए हर कोई आदमी ना के बराबर हो जाए। मीन्स एक नोटबुक पर आप पेंसिल से लिखते टाइम इतनी गलतियां मत करो कि उनको रफ करने के लिए जो आपका इरेजर है, जो रबड़ है, वो ख़त्म हो जाए। जीवन में इतनी गलतियां मत करो कि गलतियां करते उन गलतियों की हद पार कर लो। ठीक है, तो आज का थॉट यही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।